फैसला लिया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान से भी किसान दिल्ली आने की तैयारी में हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के शाहजहांपुर में 12 दिन से किसी कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्थल राजस्थान हरियाणा बॉर्डर जयसिंहपुर खेरा के पास है। ये किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। फिलहाल चिल्ला बॉर्डर तो खुल चुका है, लेकिन सिंधु और टीकरी बंद है। वहीं इसे लेकर पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। वहीं पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को भेजा है। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक कुलदीप कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुलदीप कुमार ने कहा कि ये तो तानाशाही है। और इसी को लेकर विनीत कपूर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, लगातार प्रदर्शन जारी है, आज 18वां दिन है। किस तरीके की तस्वीरें चंडीगढ़ से देखने को मिल रही हैं? सिलसिला है वो जारी है। प्रदर्शन करने वालों का समर्थन करने वालों का यहाँ पर सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से आज पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ जो है वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश जो है वो कर चुके हैं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो होम सेक्रेटरी को भेज दिया है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है और केंद्र की मोदी सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, तो लखविंदर सिंह जाखड़ स्पष्ट कह रहे हैं कि वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी वजह से उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट देने की पेशकश जो है वो गृह सचिव से कर दी है। हालांकि इस पर गृह सचिव और सरकार जो है उन्होंने मंथन करना है कि क्या इनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जानी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लगातार किसानों के समर्थन में लोगों के जुटने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही पद्म विभूषण सम्मान जो है वो केंद्र को लौटा चुके हैं। इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा की बात करें, वो अपना पदक जो है पद्म विभूषण सम्मान जो उनको मिला था वो वापस लौटा चुके हैं। और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो अपने सम्मान जो है वो केंद्र को लौटा चुके हैं। यानी एक बड़ा दबाव बनाने की केंद्र के ऊपर कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की भी अगर बात करें तो चंडीगढ़ में आज पारा बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन प्यासी गर्माहट यहाँ बहुत ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। अभी भी जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर हैं यहाँ पर लगातार ट्रालियां देखी जा सकती हैं, ट्रैक्टर देखे जा सकते हैं, गाड़ियां देखी जा सकती हैं जो लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आंदोलन जो है वो इस कड़कड़ाती ठंड में कमजोर होता हुआ नजर न आए, केंद्र पर बल्कि दबाव जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन विनीत, साथ में ये भी हम देखने की कोशिश करें कि इस्तीफे की जो पेशकश की गई है कितना बोल्ड स्टेप ये है और इससे क्या और भी जो कर्मचारी हैं वो भी प्रेरित होकर इस्तीफा देने की बात रख सकते हैं और कितना बड़ा झटका है सरकार के लिए, ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के लिए? देखिए, केंद्र सरकार को तो झटका है कि जब एक सर्विंग ऑफिसर किसानों के समर्थन में आता हुआ किसानी के लिए अपना कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की पेशकश कर देता है, तो एक बड़ा झटका है राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। क्योंकि लखविंदर सिंह जाखड़ की बात करें, डीआईजी जेल हैं इस वक्त, जेल विभाग की कार्यप्रणाली को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ईमानदार अफसरों में शुमार माने जाते हैं लखविंदर सिंह जाखड़, काफी बोल्ड अफसर हैं। और जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से आज ये कदम उठाया जिसमें वो स्पष्ट कहते नजर आए हैं कि किसानों के समर्थन में उनका ये इस्तीफा है, जिसको जो सूबा सरकार है वो एक्सेप्ट करने का काम करे। हालांकि प्रदेश सरकार जो है उसने डिसाइड करना है कि इस प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट है इस प्रपोजल को स्वीकार करना है या फिर नहीं करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कर्मचारी वर्ग भी अब किसानों के समर्थन में लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों कर्मचारियों की तरफ से जो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक मार्च निकाला गया था, एक धरना प्रदर्शन किया गया था, इसी तरह से आने वाले दिनों में कर्मचारी वर्ग भी स्पष्ट तौर पर कहता नजर आ रहा है कि अगर उनको जरूरत पड़ी, अगर उनको लगा कि किसानों के समर्थन के लिए
दिल्ली जाने की जरूरत है तो फिर वो दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। यानी हर एक वर्ग, चाहे वो कर्मचारी वर्ग की बात करे, खिलाड़ी वर्ग की बात करे या फिर राजनेताओं की बात करे, सभी जो है वो किसानों के लिए लगातार लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनीत, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि बीते रोज की हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बातचीत की थी केंद्रीय मंत्रियों से और बाद में बयान दिया था कि 24 घंटे के भीतर या फिर 48 घंटे के भीतर एक बातचीत होने वाली है किसानों की और सरकार के बीच में, और उम्मीद है कि इसके कोई समाधान निकलेगा। 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, क्या कोई तैयारी अभी चंडीगढ़ से नजर आ रही है किसानों और सरकार के बीच में बैठक को लेकर? देखिए, अगर किसानों और कह सकते हैं कि सरकार के बीच बैठक की बात करें तो फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि 15 से 16 तारीख के बीच में एक बैठक जो है वो सरकार की किसानों के साथ हो सकती है। दिल्ली में ये बैठक होगी, विज्ञान भवन में ये बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो है वो शामिल होते नजर आएंगे और किसानों के मसले के ऊपर एक नया प्रस्ताव जो है वो केंद्र तैयार करने की मंशा रखती है और इस तरह का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि अब जब दोबारा से किसान बैठक के लिए आए तो फिर उनको नए प्रस्ताव के ऊपर रजामंद करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पिछला प्रस्ताव जो केंद्र ने बनाया था उसको किसानों ने पूर्ण तौर पर रद्द कर दिया था, उसको मानने से इनकार कर दिया था और ये तक कह दिया था कि अब बातचीत तभी होगी जब नया प्रस्ताव आएगा, उसके पहलू देखने होंगे। तो अब नया प्रस्ताव केंद्र की तरफ से बनाया जा रहा है। 15 या फिर 16 तारीख को एक बैठक जो है वो प्रस्तावित की गई है, जिसमें किसान भी कह रहे हैं कि बैठक का हिस्सा बनेंगे, बैठक में जाएंगे, लेकिन ये बैठक जो है वो अंतिम बैठक हो सकती है, क्योंकि अगर अब भी केंद्र की मोदी सरकार जो है वो जागने को तैयार नहीं होती तो फिर आंदोलन जो है वो तेज होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पहले ही किसान 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को भूख हड़ताल तक की घोषणा जो है वो कर चुके हैं। राजस्थान के किसान जो है वो इस आंदोलन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान पहले ही आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, तो एक बड़ा हुजूम जो है वो लगातार केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। अहम रहेगी 15 तारीख की बैठक कि उसमें किस तरह का प्रस्ताव केंद्र लेकर आती है और क्या उस प्रस्ताव पर जो किसान है वो रजामंद हो पाते हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन विनीत साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि बीते 17 दिनों के अंदर 11 किसानों का निधन हो चुका है आंदोलन के दौरान। इसको लेकर क्या रोष देखने को मिल रहा है, किस तरह की तस्वीरें किसानों के साथ में, और साथ में चंडीगढ़ से इसको लेकर सरकारें क्या विचार कर रही है? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो कैबिनेट सरकार है वो जरूर इस पर विचार कर रही है कि इस आंदोलन के दौरान जो भी किसान मारे गए हैं, चाहे सर्दी की वजह से उनकी मौत हुई हो, चाहे सड़क हादसे की वजह से उनकी मौत हुई हो या फिर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई हो, तो उनको मुआवजा देने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए सरकार जो है पूर्ण तौर पर तैयार होती नजर आ रही है। और अगली जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है उस बैठक के अंदर इस मसले के ऊपर जरूर चर्चा होगी। 17 तारीख को कैबिनेट बैठक जो है वो होने वाली है, जिसमें इनको मुआवजा देने के मसले पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है और उसको मंजूरी देने का काम भी सरकार जो है वो कर सकती है। और इस तरह से राहुल गांधी ने नहीं बल्कि पंजाब में पिछले 2 महीने से जिस तरह से आंदोलन जारी था तो उस दौरान भी कई किसानों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी थी। और एक किसान तो ऐसा था जिसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर आत्महत्या तक कर ली थी। तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी भी दिल्ली के अंदर किसान जो हैं उनकी कई किसानों की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो ठंडी रातों में सड़कों पर अपनी जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये मौतें हुई हैं ये भी एक बड़ा आंदोलन का कारण बनती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार लगातार सख्ती करती नजर आ रही है, बैठक से हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि किसानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से आंदोलन जो है वो और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल समाधान की कोशिश नहीं हो रही है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों के ऊपर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, बीते 17 दिनों में किस तरीके से किसानों की जो मौत हो रही है। आपको यह भी बता दें कि किसान आंदोलन के बीच ही दिल्ली के अंदर की राजनीति में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसमें राघव चड्ढा और विधायक आतिशी समेत कई आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर चल रहे एमसीडी मेयर के धरने के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और विधायक आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी,
जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद भी कुछ नेताओं ने प्रदर्शन की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना देने की कोशिश करने वाले लोगों को, आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे या फिर नेता थे, उन तमाम लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ये विधायक नगर निगम में कथित घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर गृह मंत्री और उपराज्यपाल आवास के विधायक बाहर लगातार धरना देने की कोशिश कर रहे थे। जिन विधायकों को हिरासत में लिया गया है उनमें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, कुलदीप कुमार, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा समेत कई नेता शामिल हैं। राघव चड्ढा ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा 2500 करोड़ का घोटाला किया है। हमने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है तो उन्होंने मुझे मेरे आवास से गिरफ्तार करा लिया है। अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के दम पर अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दबाना चाहते हैं? आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी के नेताओं ने कर्मचारियों के वेतन के 2500 करोड़ रुपए का घपला किया है। अब हम गृह मंत्री और एलजी से इनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं तो हमारे विधायकों को घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप त्रिवेदी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सर यही जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग खुद सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो बकाया राशि है उसको दो। अब आम आदमी पार्टी के नेता ही आपके खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और बड़े घोटाले का आरोप लगाया है सर आप पर। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जबरदस्ती का अमित शाह जी का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने सफाई कर्मचारियों का पूरा पैसा दबा रखा है। जो सफाई कर्मचारी कोरोना काल में भी पूरी दिल्ली को साफ करने के लिए अपनी जान पे खेलता रहा, आप उनका पैसा नहीं दे रहे हो। आपने टीचर्स की सैलरी रोक रखी है, आपने हेल्थ वर्कर्स की सैलरी रोक रखी है और आप बहानेबाजी कर रहे हो कि नहीं जी हमारे पास पैसा नहीं है और प्रचार के लिए आपके पास पूरा पैसा है। आप देखिए पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली में आप देखिए इनका एडवर्टाइजमेंट हर न्यूज चैनल पे आता है जब इन्हें मीडिया घेरने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ही चिंताजनक स्थिति बना रखी है कि आपके कार्यकर्ताओं को अगर सैलरी देने की बात आ रही है, हर मंत्रालय में, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भर रखा है, उनकी सैलरी टाइम से आती है। और वहीं अगर पुराना वर्कर है तो उसकी सैलरी में डिले कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी कई डिपार्टमेंट देख लीजिए, डीसीडब्ल्यू में पुराने वर्कर्स की सबकी सैलरी पेंडिंग है और नए वर्कर्स को जो इनके खुद के कार्यकर्ता है उनको टाइम से पेमेंट मिल रहा है। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं निंदनीय काम करने वाली बात है। लेकिन द्विवेदी जी, संदीप द्विवेदी जी, इन लोगों को हिरासत में लेने की जरूरत क्या पड़ी? हिरासत में लेने की जरूरत क्या पड़ी? आतिशी जैसे, राघव चड्ढा जैसे बड़े लोगों को हिरासत में लिया गया, उसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, हिरासत में लेने की क्या जरूरत पड़ी, ये पुलिस का काम है, शांति व्यवस्था में। संदीप जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। राघव चड्ढा जी, क्या कहेंगे आज की जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है उसको लेकर? जी, एमसीडी के नाम से जाना जाता है, उसका फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जी। यहाँ 2500 करोड़ यानी कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसके खिलाफ मैं प्रदर्शन करने के लिए और एक निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए आज गृह मंत्री जी के घर जाने के लिए सुबह घर से निकला। जैसे मुझे स्थानीय पुलिस जी बंद कर दिया। तो मैं पुलिस स्टेशन से ही आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता दूं ये बात जी जी। और हमें अभी तक नहीं छोड़ा गया है और एक लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। आप देख रहे हैं कि ऐसे देश का किसान में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, आज आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा है क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए। लेकिन सर, ये कहना बीजेपी का कि आप लोग खुद ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 13,000 करोड़ का बकाया आप लोगों के ऊपर है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद चर्चा लगातार जारी है। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं लगातार चर्चा का। संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप द्विवेदी जी, आखिरकार जरूरत क्या पड़ी कि नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, उनको हिरासत में लिया जाए? संदीप जी, संदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा। जी संदीप जी, आवाज आ रही है? जी, नेताओं को हिरासत में लेने का काम पुलिस ने किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा होगा कि ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रहे हैं। वरना धरना प्रदर्शन तो हमारे भी पार्षद और एनसीडी के मेंबर्स कर रहे हैं, उन्हें तो गिरफ्तार द्विवेदी जी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनका रवैया द्विवेदी जी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आतिशी को घसीट कर पुलिसकर्मी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला को, वो भी विधायक हैं, और उनको इस तरीके से घसीटा जा रहा है। क्या आप इसको सही मान रहे हैं? नहीं, देखिए, घसीटने वाली घटना की खैर मैं भी निंदा करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मजबूर किया होगा। महिला पुलिस अगर महिलाओं के साथ किसी तरह की से पेश आ रही है तो उसका भी प्रोफेशनल रवैया है, उसकी भी अपनी कुछ दबाव होता है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। और आम आदमी पार्टी तो खुल के खालिस्तानी और वामपंथियों के बहाने दिल्ली को सुलगाने का काम कर रही है, तो इन्हें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं, पूरी तरीके से बैकफुट पे हैं। और इन्हें अब इन सब चीजों से भटकाने के लिए सिर्फ यही मुद्दा बचा है कि दिल्ली में अराजकता फैलाओ और मुद्दों को भटकाओ। ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। संदीप द्विवेदी जी, आरोप ये है आपके ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर या जांच को लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। जब किसान हरियाणा से, पंजाब से, देश के बाकी कोनों से दिल्ली आने की कोशिश करता है तो उनको बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, उनके ऊपर बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश की जाती है। देखिए, किसानों की बात अगर करिए तो किसानों को सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से रोका है और उनकी बात सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है। अब उसमें ये अरविंद केजरीवाल अगर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वही केजरीवाल है जो अभी 15 दिन 20 दिन पहले सुबह शाम इन्हीं किसानों को गाली देके कोस रहे थे कि आप लोगों को पराली जलाते हो इसलिए दिल्ली में प्रदूषण आता है। खुद की नाकामी और खुद की मक्कारी पे बात नहीं करेंगे कि प्रदूषण पे इन्होंने खुद काम नहीं किया, बल्कि खुद दिल्ली में कूड़े के ढेर जलाने का काम इनके कार्यकर्ता करते हैं और इनके पदाधिकारी पकड़े तक गए हैं। दूसरी चीज, दिल्ली की बात करिए, आज बीजेपी के जो पार्षद सीएम के घर पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए, शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से न तो कोई प्रयास किया गया उनसे बात करने का और न ही फंड रिलीज किया गया। ये फंड किसी पार्षद और किसी कार्यकर्ता का नहीं है, ये फंड उन सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों और टीचर्स का है जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी अपने जीवन को दांव पर लगा के कहीं ना कहीं समाज को सेवा करते रहे। तो शर्म आनी चाहिए, कितनी घृणित राजनीति कर रहे हैं। आप किस चीज पर घेराव करने गए थे? आपके पास कोई बेसिक मुद्दा तो होना चाहिए, लेकिन आपको घेराव सिर्फ इसलिए करना है कि कहीं ना कहीं आप मुद्दा भटकाना चाह रहे हैं, तो पुलिस फिर आपको उसी तरीके से निपटेगी। भटकाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप है सर, 2500 करोड़ का। तो अब ऐसे में लंबे वक्त से आपका वर्चस्व एमसीडी में, तो आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो जांच तो कम से कम होनी चाहिए, या फिर कम से कम इसको लेकर एक सही तरीके का जवाब तो सामने आना चाहिए। ये कह के आप नहीं बच सकते ना कि भटकाने की कोशिश है।
नहीं देखिए, अब केजरीवाल जी कोई जज तो है नहीं कि जिन्होंने कह दिया कि घोटाले हुए। किस बेस पे उन्होंने कह दिया घोटाले है? जी। शीला दीक्षित के पास यही 5000 पन्नों की रिपोर्ट लेके आए थे कि घोटाले घोटाले घोटाले। कहाँ गए वो 5000 पन्ने? कहाँ चले बेच के खाली इन्होंने उन 5000 पन्नों में? ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के आरोप लगा के और भटकाने का काम करते हैं। बाकी इनके पास कोई मुद्दा है नहीं और इन्हें पता है कि 13,000 करोड़ के मैटर में जिस तरीके से फंसे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन द्विवेदी जी, अगर बीजेपी को सामने ये मांग रखी जा रही है तो क्या बीजेपी तैयार है इसको लेकर जांच कराने के लिए? कम से कम जो लोग अगर गलत ही आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम वो लोग साबित तो होंगे गलत। देखिए, किसी पार्टी का काम जांच करना नहीं है और ना ही जांच कराना है। इनके पास सबूत है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपके पास बैठा है, न्यायालय 100% ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन आप कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट से आपको बार बार फटकार लगती है। ये वही लोग हैं ना जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे थे और खुद उसी ईवीएम के बहाने आज सत्ता में बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए अपनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनके पास ना कोई सबूत है ना कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। सर, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ही उसके लिए आदेश देंगे, वही सीबीआई जांच के आदेश देंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। अगर चाहे तो कोर्ट डायरेक्ट जांच के आदेश दे सकता है। हर चीज के लिए गृह मंत्री प्रधानमंत्री ही केवल अकाउंटेबल नहीं होता। एक आप लोकल कोर्ट भी चले जाइए, वो जज भी अगर कह दे कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए तो कह देगा, वो उसके पास पावर होता है। लेकिन इसलिए नहीं जाएंगे कि इनके पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है। बिल्कुल खुद पता है कि जज के पास जाएंगे उल्टा जज इन्हें फटकारेगा, इनकी क्लास लगेगी और ये जनता के सामने बेनकाब होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। राघव चड्ढा भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका भी धन्यवाद। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान हुआ। ठंड और बर्फबारी के बाद भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर घाटी में 14 और जम्मू संभाग में 17 डीडीसी सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। आज करीब 7.48 लाख से ज्यादा मतदाता 245 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इसके लिए 31 सीटों के लिए मतदान हुआ है और इसी के साथ में इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन किया गया। लोग वहां पर जो पहुंचे थे, मतदाताओं ने मास्क लगाए हुए थे। यहां तक कि जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी मास्क लगाए थे और 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा था। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, डीडीसी को लेकर लगातार मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है, किस तरह की स्थिति है, अपडेट दें। जी देखिए, आज छठे दौर का मतदान जो था आज संपन्न हो चुका है। 2 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान हुआ है। हालांकि इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की जो है जानकारी नहीं मिली है और कहा जाए कि इस ठंड के मौसम में भी लोगों का जोश जो है डीडीसी चुनावों को लेकर वो परवान पर है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग चाहते थे कि जो जिस तरह से तरक्की हो, लोगों युवाओं को रोजगार मिले और खास करके उनके इलाके के डेवलपमेंट जो है वो जिस तरह से रुकी हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं फिर से तेजी आए, उसको लेकर आज छठे दौर का मतदान जो है हुआ है, जो 31 सीटों पर हुआ है और 14 सीटें जो है श्रीनगर में और 17 सीटें जो है जम्मू संभाग में आज उन सीटों पर जो है चुनाव हुआ है। जी लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है मतदाताओं के अंदर, धमकियां दी गई कि कोई मतदान करने नहीं जाएगा, यहां तक कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, कई तरह की लगातार कोशिश हुई कि किसी तरीके से इस चुनाव को बाधित किया जाए। बावजूद इसके जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या दिखाता है, क्या संदेश मिल रहा है इससे? जी देखिए, संदेश लोगों का साफ है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और अपने इलाके का विकास चाहते हैं। उसके लिए आतंकवाद की धमकी को भी दरकिनार करते हुए लोग जो हैं डीडीसी चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का वारदातें जो है पिछले दिनों हुई हैं, लेकिन चुनावों के दौरान जो है किसी भी तरह की आतंकी घटना नहीं हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों के साथ 1-2 बार मुठभेड़ हुई है जिसमें आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है मिली है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन जो है वो किया जा रहा है क्योंकि आतंकियों को इस पार धकेला जा सके, लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। यह दर्शाता है जिस तरह से नगरोटा के अंदर, नगरोटा बन टोल प्लाजा में 4 आतंकी जो थे वो मारे गए थे, भारी मात्रा में उनके पास से असला बारूद बरामद किया गया था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान चुनावों को लेकर खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है
लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जो है और आतंकी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जी। लेकिन रविंद्र, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, एक तरफ बर्फबारी हो रही थी और दूसरी तरफ बारिश का भी मौसम है और साथ में कोरोना वायरस का जो संरक्षण लगातार जो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की चुनौती देखने को मिली? चुनौती कोरोना को लेकर पूरे विश्व में है, खास करके चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो चुनावों में बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जो बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से डीडीसी चुनावों में जो मतदाता है उनका उत्साह देखने को मिला। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ